राजस्थान का बाड़मेर जिला, जहां रेत के धोरे और सूखी झाड़ियां ही साथी हैं, और इन्हीं धोरों के बीच एक छोटा सा खेत, उस खेत में बना एक सादा सा घर। दोस्तों, यह है बाड़मेर जिले का भलीसर गांव का वो घर जहां आज खुशियों ने आसमान छू लिया है। आज आरएएस भर्ती परीक्षा 2024 का परिणाम आया है और पूरे राजस्थान में प्रथम रैंक हासिल की है इसी घर में रहने वाले दिनेश विश्नोई ने। दिनेश के पिता रामधन विश्नोई सेवानिवृत्त प्रिंसिपल है, मां गृहिणी है, बड़े भाई लेक्चरर हैं, 2 बहनें, एक जीएनएम तो दूसरी एमएससी की गोल्ड मेडलिस्ट है। पूरा परिवार शिक्षा का दीपक जलाता रहा और आज वो दीपक पूरे राजस्थान को रोशन कर रहा है। दिनेश बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे। पहले पटवारी बने, फिर ग्राम विकास अधिकारी बने, लेकिन उनका सपना था आरएएस। 3 बार लड़ा इस जंग को। पहले प्रयास में 900 से अधिक की रैंक आई, दूसरे प्रयास में 57वीं रैंक हासिल की, जिसके कारण अभी वे जयपुर में आरपीएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं और इस बार तीसरे प्रयास में फतेह किया पूरे राजस्थान को, पूरे राजस्थान में नंबर 1। लेकिन इस सफर में सबसे बड़ी ताकत थी उनकी पत्नी प्रियंका विश्नोई। 6 साल पहले शादी हुई थी। प्रियंका ने शादी के बाद 2 साल तक अपने पति के साथ जयपुर में रहकर पति की पढ़ाई का साथ दिया, पति के लिए खाना बनाया, उनके कपड़े धोए। इतना ही नहीं, उनका हौसला भी बढ़ाया और कभी डिस्टर्ब नहीं किया। पिछले 1 साल से वे गांव में हैं, लेकिन उनका दिल हमेशा जयपुर में पति के साथ रहता है। आज जब परिणाम आया, इस खेत के घर में खुशियों की बाढ़ सी आ गई। माँ बाप, भाई बहन, परिवार, रिश्तेदार, सब लोग खुश थे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अनकही खुशी थी, जो सिर्फ माँ की ममता, पत्नी का साथ और मेहनत का फल पाने वाले को ही नसीब होती है। ये कहानी है रेत के धोरों से निकले हीरे की। ये कहानी है सादगी और संघर्ष की। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसने साबित कर दिया है कि सपने देखने के लिए न बड़े शहरों की जरूरत होती है, न महलों की, बस हिम्मत, मेहनत और परिवार का साथ चाहिए। इस तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं, ये दिनेश विश्नोई का पूरा परिवार है। माता, पिता, भाभी, भाई, पत्नी, बहनें, सब लोग यहाँ पर हैं। आज हर कोई दिनेश विश्नोई और उसके पूरे परिवार को बधाइयाँ दे रहे हैं। फोन पर लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है। घर में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, खुशियों का माहौल है। आज दिनेश विश्नोई के इस संघर्ष और इस प्रथम रैंक को हासिल करने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि पढ़ाई करने वालों की हौसला होना चाहिए, उनमें जिंदादिली होनी चाहिए। चाहे मंजिल कितनी भी दूर हो, वो आसानी से उसे हासिल कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में आप सुनिएगा इनकी पत्नी ने क्या कुछ कहा है, दिनेश विश्नोई के पिता ने क्या कहा है, भाई ने क्या कहा है, माँ ने क्या कहा है। वो तमाम बातें इस वीडियो में हमने बताई हैं, लेकिन आप इनकी पत्नी की बात जरूर सुनिएगा। उनका कहना था कि मेरे पति जब पढ़ाई करते थे तब मैं उनको फ़ोन भी नहीं करती थी, सामने से उनका फ़ोन आता था तो हम लोग बात करते थे और मैं उनको कभी डिस्टर्ब नहीं करती थी। आज दिनेश विश्नोई और उसके पूरे परिवार को हर कोई बधाइयाँ दे रहे हैं और आज बधाइयाँ बनती भी है। आप देखिए किस तरीके से मिठाइयाँ बन रही है। दिनेश के तमाम रिश्तेदार उनके घर आकर उन्हें बधाइयाँ और इस संघर्ष को सलाम कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस पूरी की पूरी वीडियो को, उनके परिवार के लोगों की बात आप जरूर सुनिएगा। आप में भी इस संघर्ष को, इस जीत को, इस तमाम चीज़ों को देखने का मौका मिलेगा और शायद कहीं ना कहीं आप भी सोचेंगे अगर दिनेश विश्नोई ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। माता जी, क्या नाम है आपका और आज क्या कुछ कहना चाहेंगे जब बेटे का? मेरा नाम शांति है। हाँ। मेरा बेटो दिनेश बल्ले। हाँ। आज आका 30 के 9 दिन का मेरा बेटो आरएस बने। हाँ। खुशी है मने। हाँ। तो कितना था बड़ी थोने के भी आ बेटे का नंबर हैंगो पहलो नंबर आयो है? मन 2 बजे था बड़ी। हाँ। बस कितनी खुशी हुई बेटा ने? बड़ी खुशी हुई। हाँ। तो किने हैंगो में ज़्यादा श्रेय किन देना चाहो? किन मेहनत करी? दिनेश तो करी है, इसके अलावा किन पूरा सपोर्ट करियो? अरे छोटी बच्ची है सुमित। हाँ। पण दिने के कपड़ा धोने, रोटी खाना बनाने पूरी सपोर्ट करा की। आप पढ़ाई छोड़ दी इंग मत
अच्छा हाँ तो बा बेटी फोन बीजो को आयो न अब बात पहली भी नहीं की वो दिनेश अच्छा बहन को ही करा फोन हाँ हाँ बड़ मानने तक की अच्छा हाँ आपकी कब बात हुई दिनेश के लास्ट कब था कितना बात करी शाम की काल है। का काल कोई बात हुई परिणाम को कि भाई रिजल्ट आई दूजो यूँ कोई बात हुई तो हुई रिजल्ट की को गए आयो ही तो मैं छुट्टियां में यो मंगलवार हाँ जिन गए मेरा आई अच्छा दिनेश बचपन में केड़ी आदत थी बिंगी पढ़ाई में होशियार हो बदमाशियों करतो के करके बदमाशी की नहीं कर दो आप पढ़ाई कर दो रोज जाओ कि नहीं क्योंकि बोल बातें करनी वो करे को हाँ वो तो फोन देखे हमें तो हाँ पढ़ाई पढ़ाई में राख अच्छा तो बुआरी और तार बेटी पूरी को सपोर्ट करियो तो हम थे चाहो कि हम दो बेटी ने और बुआरी ने भी सक्सेस करा आगे बढ़ा आने भी जाओ जाओ हाँ अच्छा पिताजी और दिनेश रो सपोर्ट की तो रहो क्योंकि पिताजी माट साहब जो लोग है बहुत स्ट्रिक्ट होया करे कड़क होया करे आगे पिताजी के दिनेश न मन घेवणो पड़ियो कोई तू उठा को नहीं पढ़े को नहीं मैं गई कोई अच्छा अपने आप ने हिसाब वो आप जसदेव जी ने उठ पढ़न डू जम अच्छा और तो होटर पढ़र उन कदी खोया ही कोई ठीक है एड़ी कोई बात दिनेश री बचपन री पुरानी बात थाने याद आवे कोई एड़ी किस्सो कहानी कैसे कहानी घणी है पर हम थान गु को एक किस्सो बताओ जो कोई दादी हो एक किस्सो बता दो जो दादी हाँ। अब की को गुनी साहब ना क्या नया होना दो नेर में बीमार पड़ी वो कोनी कोई घाटे में परसादी बोले घाटे में नहीं अड़ रुपयो सिक्को न था अडियो कट की वो भूरे बाबे ये भूरा बाबा है ना वो रामगढ़ के पास में हाँ। उसमें वहाँ ये गए थे वहाँ नहर पे मारे भी मुरबा लिगड़ा भी नी नोजर दिनेश ई भाई जो तो हाँ कोई घाटे में अड़ा गयो हाँ कानून हिस्सो दो को हाँ। बस भूरे बाबे फेरी दिरा ले गया सही हो गयो हां अच्छा ठीक जी आपके छोटे भाई का आज आरएएस में सिलेक्शन हुआ राजस्थान टॉप किया है क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस खास मौके पर सर बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कह सकते हैं और तो क्या सकते हैं बहुत खुशी का बात है समाज के लिए परिवार के लिए पश्चिमी राजस्थान के लिए तो दिनेश कब से पढ़ाई को लेकर से थे कि भी हाँ मुझे पढ़ना है और कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या 4 साल से ज़्यादा समय हो गया लगातार अपनी मेहनत कठिन मेहनत के बल पर पहले भी कई सारे एग्ज़ाम दिए परिणाम आए तीसरा अटेम्प्ट आरएएस का भी है जितने भी कंपटीशन एग्जाम दिए हैं सब में सफलता प्राप्त की है सबसे बड़ी बात यह है जितना भी कंपटीशन एग्जाम हॉल में बैठ के दिया है सब में चयन हुआ है तो आपको उम्मीद थी कि प्रथम रैंक आएगी पूरे ये राजस्थान तो अप्रत्याशित है सर रिटर्न एग्जाम है जिस तरह के सब्जेक्टिव पेपर होते हैं ये तो कोई उम्मीद नहीं लगा सकता कि वो टॉप करेंगे हाँ। लेकिन मेहनत था कि अच्छी रैंक मिलेगी ये जरूर कितने आप लोग भाई बहन हैं और परिवार में कौन कौन है 4 भाई बहन हैं हाँ, दादी जी है हमारे उनका आशीर्वाद है चाचा वगैरह 4 भाई बहन क्या क्या करते हैं और पिताजी क्या करते थे आप पिताजी रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी है प्रधानाचार्य पद से हुआ फिर पदोन्नति भी हुई थी हाँ। और बड़ी बहन जीएनएम है तो मैं स्कूल लेक्चर के रूप में पोस्टेड हूँ छोटी बहन एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट है और कंपटीशन की तैयारी कर रही है और सबसे छोटे दिनेश है हमारे जिनका आज है आज परिवार में किस तरह का माहौल है क्योंकि आप भावुक भी हो रहे हैं इस प्रकार का परिणाम देख करके बिल्कुल सर पिछली बार डीवाईएसपी में हुआ था सिर्फ 2 मार्क्स से एसडीएम ड्रीम में होता है आरएस की जो तैयारी करते हैं उनके लिए सिर्फ 2 मार्क्स से मिस हो गए और इस बार जब मिला है तो सब पर फाड़ के मिला है तो फिर से अच्छा एक महत्वपूर्ण बात है आप भी शिक्षा क्षेत्र से आते हैं आमतौर पर एक मिथ्या होती है कि जो बच्चे जिनकी शादी हो जाती है लड़कों की वो पढ़ाई में फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं लेकिन दिनेश की शादी के बावजूद उन्होंने लगातार अपना नियंत्रण नहीं खोया लगातार पढ़ते रहे और आज ये मुकाम हासिल किया है ये कितना बड़ा मैसेज है बहुत बड़ा मैसेज है सर ये सिर्फ हाँ कुछ होगी किसी को प्रॉब्लम जब विचार नहीं मिलते हो लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है हमारे जो दिनेश की विशेष है पिंका वो समझदार है और कोऑपरेटिव है 2 साल इन्होंने लगभग जब नहीं हुआ था तो जयपुर में साथ रह के उनके हर काम में उनके पढ़ाई के लिए जो अच्छा माहौल है वो दिया उनका भी बहुत बड़ा योगदान है सफलता में फिर साल भर से ज़्यादा समय और लगभग एग्ज़ाम जब स्कूलिंग थी तभी से मेरी छोटी सिस्टर सुमित के साथ रह रहा उसका बड़ा योगदान ओवरऑल कहे तो सर परिवार के हर मेंबर ने वो वातावरण दिया जिसकी वजह से आज ये सफलता मिली है हमें थैंक यू आरएसओ रिजल्ट आयो आज कितनी खुशी है और पूरा देश में दिनेश जी टॉप बहुत खुशी है अपार खुशी है प्रथम प्रयास में 2021 वाले आरएस में बच्चे की 948वीं रैंक आई थी दिनेश की दूसरे प्रयास में 57वीं रैंक और अब तीसरे प्रयास में पहली रैंक आई है अपने क्षेत्र बाड़मेर के लिए बालोतरा के लिए और ख़ास तौर से पश्चिमी राजस्थान के किसान वर्ग के लिए सभी के लिए एक प्रेरणा मिलेगी कि हम
मेहनत के बल पर राजस्थान में भी प्रशासनिक सेवाओं में पहली रैंक प्राप्त कर सकते हैं। किसान वर्ग के बच्चे भी, दूरस्थ वर्ग के भी क्षेत्र के लिए भी, तो सभी के लिए एक बहुत बहुत प्रेरणा की बात है। दिनेश ने राजस्थान में आरएस परीक्षा में पहली रैंक हासिल की है, तो दिनेश को कितने टाइम से तैयारी करा था आरएस की? कम से कम 4 साल लगे। 2021 से लगातार तैयारी चल रही है। 2021 की जो आरएस राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा थी वो पहली बार दी थी और उसके बाद में ये तीसरी परीक्षा है। तो कम से कम 5 साल हो गए लगातार प्रयास करते रहते। आपकी ओर से दिनेश को किस तरीके से मोटिवेट किया जा रहा था? वैसे दिनेश शुरुआत से भी बहुत प्रतिभावान रहा है और बच्चा प्रथमतः सेकेंडरी तक मरुधर विद्यापीठ धोरीमना का स्टूडेंट रहा है और वहाँ के गुरुजनों ने बच्चे को मेहनत करना सिखाया। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में ख़ास तौर से बहुत प्रतिभावान रहा। यहाँ के गुरुजनों ने विशेष रूप में यह उनकी कृपा रही। हमारी तरफ से परिवार, मैंने लगभग 40 वर्षों तक राजस्थान शिक्षा सेवा में सेवा दी है। शिक्षा विभाग में 20 साल तक मैं तृतीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के शिक्षक के रूप में रहा। उसके बाद में सेकेंडरी स्कूल एचएम और सीनियर सेकेंडरी के प्रिंसिपल के रूप में सेवाएं दी। मेरा काम अपनी जिम्मेदारियों को प्रथमतः निभाना है, चाहे वो स्कूल की जिम्मेदारी हो, चाहे वो परिवार की जिम्मेदारी हो। तो परिवार और स्कूल की जिम्मेदारियों के दोनों में समन्वय करते हुए दिनेश को अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की प्रेरणा दी और उस सतत अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की देन है कि प्रथमतः 2021 में यह पटवार भर्ती के रूप में सिलेक्शन हुआ। पटवार भर्ती के बाद में वीडियो के रूप में इसका चयन हुआ। एसआई के रूप में भी फिजिकल में इसका चयन हुआ, इंटरव्यू में गया नहीं। और ये 3 प्रयास हैं, तीनों प्रयासों में राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं में उत्तरोत्तर उन्नत रैंक के साथ में इसका चयन हुआ है। अब परिवार में किस तरह से खुशी है? परिवार के लिए तो अपार खुशी की बात है कि एक मिथक है कि शादी होने के बाद में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और दिनेश की शादी 2021 में हो गई और उसके बाद में लगातार ये सारी सफलताएं उसको शादी के पश्चात ही मिली है। अभी उसके 2 माह की बच्ची है और हम समस्त परिवारजनों के लिए अपार खुशी, अपार प्रसन्नता का माहौल। रिजल्ट आते ही पहले आपको किसने बताया था? रिजल्ट आते ही मुझे मेरी छोटी बच्ची है सुमित, उसने प्रथम फ़ोन किया और सुमित ने ही चाहे वो सेकेंडरी क्लास से लेकर अपने ग्रेजुएशन लेवल, जहाँ ग्रेजुएशन इसकी एग्ज़ाम पढ़ाई जोधपुर में हुई, वहाँ सुमित ने ही इसके सारी व्यवस्थाएं की, चाहे खाने पीने से लेकर सारा कोचिंग के लेकर। वो भी एमएससी में टॉपर रही है और वो सारा योगदान मैं बहन सुमित का समझता हूँ। इसकी जो दिनेश की छोटी बहन है सुमित, मैं सारा श्रेय प्रथमतः तो दिनेश का है ही, लेकिन उसके बाद में जो श्रेय जाता है वो इसकी छोटी बहन सुमित को जाता है, जिसने नींव के रूप में इसकी हर तरह से आवश्यकताओं की भी पूर्ति की और साथ साथ में पढ़ाई के रूप में भी भरपूर सहयोग किया। और उसी के सहयोग और समर्पण का परिणाम है कि दिनेश आज आरएस के प्रथम रैंक के रूप में चयनित हुआ है। दिनेश प्रथम रैंक है, तो बातचीत हुई आपकी, कोई बात वगैरह हुई? अभी नहीं हुई, आज नहीं हुई है। बात करना चाहेंगे तो पहले क्या बताएंगे? मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ और साथ साथ में अपने क्षेत्र के लिए भी गर्व की बात रहेगी और अपने समाज के लिए भी गर्व की बात रहेगी कि किस प्रकार से राजस्थान के एक पश्चिमी सीमांत का बच्चा, एक सामान्य वर्ग का और जिसमें सामान्य क्षेत्र का बच्चा अपनी मेहनत के बल पर और किस प्रकार से राजस्थान प्रशासनिक सेवा में भी टॉप कर पाता है। तो
उसको इस बात का मैं बधाई देना चाहूँगा कि तुम एक लाइक ए शाइनिंग स्टार हो, एक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हो। थैंक यू वेरी मच। आपका जो आज आपके हस्बैंड का पूरे राजस्थान में आरएस में टॉप 1 रैंक आई है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम प्रियंका है। शर्म आ रही है? अच्छा, कितनी खुशी है मतलब जब ये समाचार। खुशी है मुझे। हाँ, बात हुई अब रिजल्ट आने के बाद? हाँ हुई। कब क्या बोला? कुछ नहीं बोला, मैंने कांग्रेस सिचुएशन बोला, थैंक यू बोला, वो बिजी थे इसीलिए मैंने फ़ोन काट दिया। हाँ, बच्ची कब हुई है आपके? 2 फरवरी। अच्छा, आमतौर पर लोग कहते हैं कि जब बच्चों की लड़कों की शादी हो जाती है उसके बाद से वो पढ़ाई में थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने तो वो करके दिखाया, सबके मुंह पर ताले लगा दिए कि भले शादी हो कुछ भी हो, अगर पढ़ने वाला हो तो सब कुछ कर सकता है। इस पर क्या कहेंगे आप? तो सर पढ़ने वाला होना चाहिए, शादी से कोई मतलब ही नहीं है। डिस्टर्ब तो मैंने किया ही नहीं है। हाँ, आपने कितना? जब वो कॉल करते थे तभी बात करती थी, मैंने सामने से कॉल भी नहीं करती थी। अच्छा, कितने मतलब 6 साल तक आपने सामने से कॉल भी नहीं करा होगा? मैं कभी कभार करती थी। कोई काम जब भी- काज? हाँ। हाँ, तो कब क्या कुछ अब जब ये एग्ज़ाम दिए उसके बाद कहा था कि मेरा अच्छा नंबर आ जाएंगे या अच्छा एग्ज़ाम गया है, ऐसा ऐसी बातें होती थी? हाँ बोले एग्ज़ाम ठीक ठाक हुआ, इंटरव्यू भी अच्छा हुआ है। किसने आप सबसे ज़्यादा आप इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? खूब सारा सपोर्ट करा हो दिनेश को, किस क्या करना चाहिए, किसको करना है? मैं अपने ससुर जी और सासू जी को देना चाहूँगी। अच्छा, अच्छा, आपके ससुर जी ने आपको पढ़ाया भी है? हाँ। अच्छा, तो आपका क्या सपना है? आप क्या बनना चाहती, कुछ करना चाहती है आप? मैं फिलहाल GNM कर रही हूँ। GNM, ठीक है।